तो में हम लोग क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेशन करना सीखेंगे फ्रॉम टोटल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं एक्चुअल में है क्या। तो मान लो कि हम लोग क्या किए, एरिया ट्रेवर्स किए। पहले ए से बी गए, ठीक है, बी से सी गए, फिर सी से डी गए और डी से ई गए। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग लाइन है, इसका हम लोग लेंथ और बियरिंग हर फिगर में ई ए का निकालते थे। ठीक है, तो अभी क्या है, स्टेशन ए का हमको कोऑर्डिनेट्स पता है, बी का कोऑर्डिनेट्स पता है, सी का कोऑर्डिनेट्स, डी का कोऑर्डिनेट्स और ई का टोटल कोऑर्डिनेट्स सारे स्टेशंस का पता है। उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लेंथ ए बी का और बियरिंग ए बी का हमको दिया रहेगा, बी सी का लेंथ और बियरिंग दिया रहेगा, सी डी का लेंथ और बियरिंग दिया रहेगा, उसी तरह डी का लेंथ और बियरिंग दिया रहेगा। तो अब हमको इससे टोटल कोऑर्डिनेट से क्या करना है कि एरिया निकालना है कि हम लोग कितना एरिया जो ये ट्रेवर्स किए कितना किए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए दो मेथड्स हैं। पहला क्या है, तो कैलकुलेट द पार्शियल डिपार्चर फ्रॉम द गिवन टोटल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मल्टीप्लाई द टोटल लैटिट्यूड ऑफ ईच स्टेशन बाय अलजेब्रिक सम ऑफ इट्स पार्शियल डिपार्चर। तो क्या है कि हम लोग पहले देखते हैं न्यूमेरिकल को, फिर हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे कर रहे हैं ना। ये सेकेंड मेथड है, और ये क्या है कि पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं, फिर हम लोग मेथड्स को समझेंगे, है ना। तो पहला न्यूमेरिकल है कि पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ ए पॉलीगॉन विथ गिवन टोटल कोऑर्डिनेट्स। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द टोटल लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन इन मीटर्स, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन इन हेक्टेयर्स। ठीक है, तो स्टेशन ए बी सी डी ई दिया हुआ, यानी हमारा ए बी सी डी और ई है ना। तो ये जो पॉलीगॉन ए बी सी डी ई बन रहा है, इसका हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो स्टेशन ए का टोटल कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, स्टेशन बी का टोटल कोऑर्डिनेट्स, स्टेशन सी का, डी का और ई का टोटल कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखते हैं। तो एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट दिया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि टोटल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए नंबर ऑफ स्टेशंस आर गिवन, जैसे ए बी सी डी का टोटल कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ओरिजिन 0 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, लेकिन किसी भी स्टेशन का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 नहीं है, रैंडम है। ठीक है, तो उस केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी एक स्टेशन के कोऑर्डिनेट को हम लोग 0 0 कर लें। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो ठीक है, तो ये स्टेशन ए का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिया हुआ था, है ना, कितना था 120 था, लैटिट्यूड और डिपार्चर था 143.2। तो स्टेशन ए के कोऑर्डिनेट को हमको क्या करना है 0 0 करना है। ठीक है, तो लैटिट्यूड में 120 माइनस करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, और डिपार्चर में 143.2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका फिर से एक बार देख लो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स था। स्टेशन ए का कोऑर्डिनेट्स था 120 और ये है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 120 में माइनस 120 कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा लैटिट्यूड, और इसमें माइनस 143.2 करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा लैटिट्यूड, डिपार्चर 0 हो गया। तो स्टेशन ए का भी क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड 0 हो गया और डिपार्चर 0 हो गया, है ना। यही जो हम बोल रहे थे कि हम लोग ओरिजिन में कन्वर्ट कर देंगे। अब उसी तरह से इसमें माइनस 120 किए और इसमें माइनस 143.2 किए, तो 49.3 में भी माइनस 120 करेंगे। ठीक है, माइनस 80.6 में भी माइनस 120 करेंगे। सारे टोटल लैटिट्यूड में जो फर्स्ट स्टेशन से 120 माइनस किए हैं, तो इन सब में हम लोग क्या करेंगे 120 को माइनस करेंगे, है ना। और डिपार्चर में 143.2 माइनस करेंगे, तो इसका स्टेशन ए का क्या हो जाएगा, डिपार्चर 0 हो जाएगा। तो 213.9 में भी 143.2 माइनस करेंगे, 138.9 में भी 143.2 माइनस करेंगे, 70.6 में भी 143.2 माइनस करेंगे, और माइनस 30 में भी 143.2 माइनस करेंगे। तो जब सब में इसमें 143.2 माइनस करेंगे सब में, इसमें क्या करेंगे सब में 120 माइनस करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा देखते हैं। तो क्या आया, ये आया है ना, ये टेबल दिख रहा है, तो ये आ गया। ठीक है, तो ए का लैटिट्यूड अभी 0 0 आ गया, बी का ये आ गया, ठीक है, सी का ये आ गया, डी का ये आ गया, ई का ये आ गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि ये जो फोर्थ कॉलम है सम ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सम ऑफ एडजेसेंट लैटिट्यूड्स, मतलब उसका और उसके आगे वाले स्टेशन का सम करेंगे। तो पहले इस कॉलम को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टेशन ए का सम ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होगा 0 प्लस
-70.7, तो ये क्या हो जाएगा -70.7, ठीक है। फिर उसी तरह स्टेशन बी का -70.7 प्लस -200.6, तो ये हो जाएगा -271.3, ठीक है। फिर स्टेशन सी के लिए करेंगे तो -200.6 प्लस -200.6, तो ये हो जाएगा -401.2। मतलब उस स्टेशन का लैटिट्यूड और उसके अगले स्टेशन का लैटिट्यूड को सम करना है ना। फिर स्टेशन डी के लिए करेंगे तो -200.6 प्लस -100, तो ये हो जाएगा -300.6। और ई के बाद अगला स्टेशन क्या, हमारा फिगर ए बी सी डी और ई था, है ना। तो ई का अगला स्टेशन क्या है, ए है, तो ई में क्या करेंगे -100, ए का कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा -100, ठीक है। इस तरह हमको क्या हो गया, सम ऑफ लैटिट्यूड्स वाला कॉलम भर गया, है ना। फिर सम ऑफ डिपार्चर्स वाला कॉलम देखते हैं, डिफरेंस ऑफ डिपार्चर। तो अब इसमें जैसे ये प्लस ये किए थे, इसमें क्या करेंगे, ये माइनस ये करेंगे, तो 0 -70.7, तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टेशन बी के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ डिपार्चर्स, तो +70.7 -4.3, तो ये हो जाएगा 75, ठीक है। फिर सी के लिए क्या करेंगे, -4.3 और -72.6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 68.3। डी के लिए, स्टेशन डी के लिए क्या करेंगे, -72.6 -173.2, तो ये 100.6 हो जाएगा। और ई का अगले स्टेशन था 0, ई का अगला स्टेशन है ए, उसका क्या है, डिपार्चर है, टोटल डिपार्चर 0, तो -173.2 -0, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब फिर लास्ट वाला कॉलम क्या है, डबल एरिया। डबल एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसका प्रोडक्ट इसको और इसको इंटू करेंगे, तो ये आएगा, है ना। फिर इसको और इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा, इसको और इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा, इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा, इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा। फिर ठीक है, फिर देखो नीचे में क्या है, डबल एरिया, है ना। तो डबल एरिया कैसे आएगा, तो डबल एरिया इन सब का सम को, अलजेब्रिक सम, इन सब का अलजेब्रिक सम, ठीक है। तो +4998.5 प्लस माइनस, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, साइन के साथ ऐड करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डबल एरिया आ जाएगा, कितना आ रहा है 55671, है ना। डबल एरिया कितना आ रहा है 55671.4, ठीक है। तो अब इसका एरिया क्या हम लोग का निकलेगा, तो डबल एरिया को बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर मीटर पे। और हमको आंसर को हेक्टेयर में लाना है, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू क्या होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 10⁴ 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा 2.7836 हेक्टेयर। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन इन हेक्टेयर्स। तो फर्स्ट मेथड को यूज़ करके हम लोग को ये हेक्टेयर में इसका आंसर आ गया। तो अब फर्स्ट मेथड को हम लोग देखते हैं क्या है। तो ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे किए हैं, सेकेंड मेथड से किए, है ना। तो सेकेंड मेथड में क्या क्या किया है, मल्टीप्लाई द अलजेब्रिक सम ऑफ एडजेसेंट टोटल लैटिट्यूड, मतलब उसका उस स्टेशन, जैसे स्टेशन ए का करें, ठीक है। तो इसका कुछ लैटिट्यूड है, सपोज x1 है, और स्टेशन बी का लैटिट्यूड है x2 है, समझ में आ रहा है। तो सम ऑफ एडजेसेंट टोटल लैटिट्यूड, यानी इसका टोटल लैटिट्यूड x1 है, टोटल लैटिट्यूड x2। तो ए में सम ऑफ एडजेसेंट टोटल लैटिट्यूड का जो कॉलम बनाए तो उसमें क्या लिखेंगे x1 प्लस x2, ठीक है, बाय अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ एडजेसेंट टोटल डिपार्चर। तो अब स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, तो इसका टोटल डिपार्चर है, मान लो y1 है, इसका है y2, तो y1 माइनस y2, ठीक है। डिफरेंस ऑफ डिपार्चर वाले कॉलम में y1 माइनस y2 ये कर देंगे, ठीक है। उसका सम ऑफ एडजेसेंट लैटिट्यूड वाला कॉलम में जो आ रहा है, सम ऑफ एडजेसेंट डिपार्चर वाले कॉलम में जो आ रहा है, ठीक है, उसको एक दूसरे से इंटू करेंगे तो डबल एरिया वाले कॉलम में वो वैल्यू करेंगे, ठीक है। और फिर जो डबल एरिया का जो अलजेब्रिक सम है, ठीक है, फिर क्या है, डबल एरिया जो अलजेब्रिक सम आएगा उसको हाफ करेंगे, उससे हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पॉलीगॉन आ जाएगा। तो ये सेकेंड मेथड से हम लोग सॉल्व करना सीख लिया। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मेथड को देखेंगे। और कभी कभी अगर किसी स्टेशन का, सब स्टेशन का कोऑर्डिनेट अलग हो, ठीक है, किसी भी स्टेशन का कोऑर्डिनेट क्या हो 0 0 नहीं हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक स्टेशन को हम लोग 0 0 कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं तो हम लोग न्यूमेरिकल में देख लिए, तो यही इसमें बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं, है ना। फिर हमारा ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें क्या बोल रहा है
कि कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्वे, डिटरमाइन द बियरिंग एंड लेंथ ऑफ द क्लोजिंग ड्राफ्ट एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ पॉलीगॉन। तो इसमें पहला क्या बोल रहा है कि ये सब दिया हुआ है, इससे हमको क्लोजिंग लाइन, तो ए बी है ना, फिर इससे क्या हुआ बी सी गए, फिर हम सी डी गए, फिर डी ई आए, फिर यहाँ से ई एफ गए, ठीक है। तो क्लोजिंग ड्राफ्ट इसका क्या हो जाएगा, एफ ए क्लोजिंग ड्राफ्ट हो जाएगा। इसका हमको क्या करना है, पहले लेंथ निकालना है, फिर बियरिंग निकालना है। उसके बाद फिर ये ए बी सी डी ई एफ, ये जो हमारा पॉलीगॉन बन रहा है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो और ए है ना, ये बन रहा है हमारा पॉलीगॉन ए बी सी डी ई एफ ए। तो इसका कितना एरिया इसके अंदर कवर है उसको हमको क्या करना है, निकालना है। तो लेंथ और बियरिंग तो निकालने हम दिखाए ही हैं, तो एक बार फिर से देख लो है ना। तो देखते हैं, तो हम बताए थे कि जब स्टेशन ए का कुछ इसमें कोऑर्डिनेट्स का बात नहीं कर रहा है, तो स्टेशन ए का हम लोग क्या करेंगे, टोटल कोऑर्डिनेट्स यानी टोटल लैटिट्यूड और टोटल डिपार्चर को 0 0 मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए लास्ट कॉलम में स्टेशन ए है, तो इसका टोटल लैटिट्यूड और टोटल डिपार्चर 0 0 मान लिए। अब हम यहाँ से काम करना शुरू करेंगे। तो ए बी लाइन का क्या है, ये नॉर्थ 35 डिग्री 23 मिनट वेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमको पार्शियल कोऑर्डिनेट्स, पहले पार्शियल लैटिट्यूड और पार्शियल डिपार्चर निकालना पड़ता है। तो लैटिट्यूड क्या है, एल कॉस थीटा, एल कितना है 38.70 इंटू कॉस 35.23 डिग्री, 35 डिग्री 23 मिनट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 31.555। अब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा तो देखते हैं। तो यहाँ नॉर्थ है, तो यानी नॉर्थ तो पॉजिटिव आएगा, प्लस साइन लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ वेस्ट दिया हुआ है, तो हम बताए ही थे कि नॉर्थ को पॉजिटिव मानते हैं, ईस्ट को पॉजिटिव मानते हैं, साउथ को नेगेटिव मानते हैं और वेस्ट को नेगेटिव मानते हैं। तो इसका क्या है, डिपार्चर वेस्ट है, तो यानी पहले ही हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ एल, तो एल कितना है 38.70 इंटू साइन थीटा कितना है 35 डिग्री 23 मिनट। तो इससे हमारा क्या आ गया, ये वाला -22.410 आ गया है ना। फिर बी सी का टोटल ये पार्शियल कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, लैटिट्यूड में एल, तो एल कितना है भाई 80.70 है, कॉस थीटा, थीटा कितना है 13 डिग्री 42 मिनट, तो यहाँ से 78.405 आएगा। अब देखो ये नॉर्थ है, तो यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे। यहाँ पर ईस्ट है ना, डिपार्चर ईस्ट है, तो हम पहले ही यहाँ ईस्ट बताए थे पॉजिटिव होता है, तो पहले ही प्लस साइन लगा दिए। अब एल कितना है यहाँ 80.70 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है 13 डिग्री 42 मिनट, तो इससे वैल्यू आ जाएगा 19.113, प्लस साइन ईस्ट है इसलिए लगाएं, ठीक है। फिर सी डी का देखो, नॉर्थ है तो प्लस साइन रहेगा यहाँ लैटिट्यूड में, तो एल कितना है, एल कॉस थीटा, तो एल कितना 94.20 इंटू कॉस 73 डिग्री 16 मिनट, तो ये वैल्यू ये आ जाएगा है ना। और फिर एल साइन थीटा, एल कितना होगा 94.20 इंटू साइन 73 डिग्री 16 मिनट, तो इससे यहाँ वैल्यू 90.210 आएगा और ईस्ट है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। फिर देखो डी का है ना, तो देखिए डी में क्या है, एल कॉस थीटा निकालना है, तो एल कितना है 57.90 और थीटा हमारा कितना है 43 डिग्री 19 मिनट, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है 42.126। अब ये साउथ है लैटिट्यूड, तो साउथ है तो माइनस आ जाएगा, और ईस्ट है तो पहले ही लगा देंगे यहाँ प्लस, ठीक है। और एल कितना है हमारा 57.90 इंटू साइन थीटा कितना है 43 डिग्री 19 मिनट, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, डिपार्चर आ जाएगा, ठीक है। फिर ई एफ लाइन का साउथ है तो पहले ही माइनस लगा देंगे, और वेस्ट है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, है ना। एल कॉस थीटा, एल है 60.0 इंटू कॉस 15 डिग्री 48 मिनट, तो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर है एल 60 इंटू साइन 15 डिग्री 48 मिनट, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये साउथ है तो ये लैटिट्यूड इसका माइनस रहेगा, वेस्ट है तो डिपार्चर माइनस रहेगा। फिर अब हमको क्या करना है कि टोटल कोऑर्डिनेट्स निकालना है, टोटल लैटिट्यूड और टोटल डिपार्चर, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेशन ए बी लाइन से क्या होगा, स्टेशन बी का निकलेगा, तो देखो टोटल लैटिट्यूड दिस प्लस दिस, ये वैल्यू आएगा। टोटल डिपार्चर दिस प्लस दिस, है ना, तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ए बी लाइन से, फिर बी सी लाइन से स्टेशन सी का आएगा, तो देखो तो ये प्लस ये, तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। दिस प्लस दिस, तो ये वैल्यू आएगा। फिर सी डी लाइन से स्टेशन डी का, तो ठीक है दिस प्लस दिस, तो ये वैल्यू आएगा। दिस प्लस सॉरी दिस प्लस दिस, तो ये वैल्यू आएगा। दिस प्लस दिस, तो ये वैल्यू आ जाएगा, है ना। देख लो
फिर हमको क्या करना है स्टेशन डी का, तो डी से क्या होगा स्टेशन ई का निकलेगा, तो कैसे निकालेंगे, ये इसका लैटिट्यूड प्लस ये, तो ये वैल्यू आ जाएगा, इसका डिपार्चर प्लस ये, तो ये वैल्यू आ जाएगा, है ना। फिर लास्ट में स्टेशन एफ का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लैटिट्यूड ये प्लस ये ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, और फिर ये प्लस ये करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ई एफ हो गया। तो सबसे पहले बियरिंग निकालना है, तो बियरिंग इक्वल्स टू क्या होता था, टेन थीटा इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ डिपार्चर बाय डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड। तो हमको बियरिंग किसका निकालना है, एफ ए लाइन का निकालना है। तो एफ क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और ए लास्ट पॉइंट है। तो डिफरेंस ऑफ डिपार्चर बाय टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, डिफरेंस ऑफ डिपार्चर बाय डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड होता था, ठीक है। डिफरेंस ऑफ डिपार्चर बाय डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड, है ना, डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, देखो, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऊपर में क्या होगा, डिफरेंस ऑफ डिपार्चर कितना था भाई, तो देखो इसका टोटल डिपार्चर कितना था 110.9295। तो हम क्या बोले थे, एफ इनिशियल पॉइंट है और ए लास्ट पॉइंट है, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस 22.410 माइनस 110.295, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बाय डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, डिनोमिनेटर में रहता है। तो ये सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया ना, देखो ये गलती थोड़ा सा हो गया है ना। तो फिर से लिखते हैं हम, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, एफ ए था, है ना। तो डिफरेंस ऑफ डिपार्चर, तो एफ का डिपार्चर क्या है 110.295 है, और ए का क्या है, ये ए का 0 है ना। तो 0 माइनस एफ, देखो एफ हमारा इनिशियल पॉइंट है, ए लास्ट पॉइंट है। तो जब भी डिफरेंस करते हैं तो अंतिम से पहले को करते हैं, तो ये 0 माइनस ये क्या होगा 110.295, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड, तो 0 माइनस 37.21, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा उसका थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो आंसर क्या आया है, तो टेन थीटा आंसर क्या आया है, थीटा इक्वल्स टू 71 डिग्री 21 मिनट, है ना, ये आया है थीटा की वैल्यू। अब लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या बोले थे, वही डिफरेंस ऑफ डिपार्चर, ठीक है। तो 110.295 माइनस इसका क्या था, 0 का स्क्वायर प्लस ये 37.221 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा का हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एफ ए लाइन आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकालना है। यहाँ तक क्लियर है। तो लेंथ कितना आ रहा है, तो लेंथ आ रहा है 116.394। ये अलग मेथड से यूज़ किया है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं इसको याद करने का, ठीक है। जो हम पुराना वीडियोज़ में बताए हैं उससे ही निकाल सकते हो, जैसा अभी भी बताया था उससे लेंथ निकल जाएगा, है ना, इस फॉर्मूला की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो अब क्या है कि एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकालना है ना। तो इसमें क्या है कि सेकेंड मेथड को यूज़ किया है। तो देखो, तो टोटल लैटिट्यूड टोटल डिपार्चर तो हमको मिल गया है ना, टोटल लैटिट्यूड और टोटल डिपार्चर इस कॉलम से हमको मिल जा रहा है, ए बी सी डी ई एफ का, है ना। तो फिर देखो अलग एक हम टेबल बनाएंगे, है ना, उसमें क्या कर रहे हैं, स्टेशन ए बी सी डी एफ टोटल लैटिट्यूड और टोटल डिपार्चर, ठीक है। तो इसमें सेकेंड मेथड यूज़ किया है। तो इसमें क्या किया है, पहला स्टेशन है इसमें टोटल लैटिट्यूड यूज़ किया है, ठीक है। और उस स्टेशन का पार्शियल डिपार्चर कौन सा है, तो देखो एक बार, फर्स्ट कॉलम में ये यूज़ किया है टोटल लैटिट्यूड, है ना, फर्स्ट कॉलम में क्या यूज़ किया है, ये टोटल लैटिट्यूड। दूसरा में क्या किया है, पार्शियल डिपार्चर। तो पार्शियल डिपार्चर वाला कॉलम क्या है, ये वाला है, देखिए पार्शियल डिपार्चर वाला ये कॉलम है और टोटल लैटिट्यूड वाला ये कॉलम है। तो इस दो कॉलम को हम लोग नेक्स्ट टेबल में ले जाना है ना। तो देखिए हम लोग कैसे ले जाएंगे, तो क्या है इसमें टोटल लैटिट्यूड वाला कॉलम ये है, टोटल लैटिट्यूड वाला कॉलम ये है ना, उठा के लिया है, और पार्शियल डिपार्चर वाला कॉलम ये है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि इसमें हम लोग क्या करना, अलजेब्रिक सम ऑफ पार्शियल डिपार्चर्स। देखो, तो इसमें एक और कॉलम पार्शियल डिपार्चर ऑफ एडजेसेंट ड्राफ्ट, तो इसको यूज़ करो नहीं करो उससे मतलब नहीं है ना।
तो एक बार देख लो, तो ये है। अब इसका तो टोटल एटीट्यूड इधर है, पार्शियल डिपार्चर ये है, तो ये वाला जो कॉलम बना है, ये कॉलम, इसमें क्या किया है, इसका अगला पार्शियल डिपार्चर ऑफ एडजेसेंट, मतलब उसके बगल वाले ड्राफ्ट का पार्शियल डिपार्चर क्या है, तो ये 0 है, तो इसके बगल वाले का क्या है, -22.410, ठीक है। इसका -20 स्टेशन बी का क्या है, -22.410, और इसके बगल वाले का क्या है, 19.113, तो यहाँ कर दिया है ना। फिर स्टेशन सी का क्या है, 19.113, इसका बगल वाले का 90.210, ये है। फिर स्टेशन डी का क्या है, 90.210, इसके बगल वाले का है 39.720, ठीक है। और 39.72, फिर स्टेशन ई का क्या है, 39.720, इसके आगे वाले का है 16.338। स्टेशन एफ का अगले वाले ड्राफ्ट का क्या है, अगले वाला एफ के बाद ए है, ए का 0 है, ठीक है। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ पार्शियल डिपार्चर्स, तो फिर हम लोग जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिपार्चर और उसके अगले वाले नेक्स्ट स्टेशन का पार्शियल डिपार्चर का सम। तो पार्शियल डिपार्चर 0 है और इसका सम, तो 0 प्लस -22.410, तो ये -22.410 आ रहा है, ठीक है। फिर स्टेशन बी का 22.410 और इसका अगला क्या है, तो 19 है, तो इन दोनों का सम, तो ये आएगा, है ना। फिर स्टेशन सी का 19.113 है, इसका अगले वाले का 90.210 है, तो इन दोनों का सम ये आएगा, है ना। फिर स्टेशन डी का क्या है, 90.210 और इसका अगले वाले का 39.720 है, तो इन दोनों का सम, तो 129.930 आएगा। फिर स्टेशन ई का निकालेंगे, तो इसका 39.720 है, इसके अगले वाले का है -16.338, तो इन दोनों का सम यहाँ लिखे, ठीक है। अब फिर एफ का क्या है, -16.338, और एफ का अगला क्या है, ए, तो ए का क्या है 0, तो इन दोनों का सम यहाँ लिखे, ठीक है। अब ये दो कॉलम, ये एक कॉलम हो गया और ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम हो गया। तो अब हम लोग क्या, नेक्स्ट एक जो कॉलम है, ये डबल एरिया वाला जो कॉलम है, इसमें हम लोग क्या करें, टोटल लैटिट्यूड और अलजेब्रिक सम ऑफ पार्शियल डिपार्चर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल लैटिट्यूड स्टेशन इस फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, 0 इंटू -22.410, तो 0। फिर सेकेंड वाले में क्या होगा, 31.551 इंटू -3.297, तो ये -104 आएगा। फिर क्या होगा अगले वाले का, तो अगले वाले का क्या होगा, 109.956 इंटू 109, तो ये वाला आएगा। फिर फोर्थ का क्या होगा, 137 इंटू 129, तो ये आएगा। फिर फिफ्थ का क्या है, 94 इंटू +23, तो ये आएगा। और लास्ट वाले का 37.221 इंटू माइनस, तो ये माइनस में आएगा। अब इन सब का सम -104 प्लस -11983 प्लस 17813, इनका टोटल का सम क्या आ रहा है, 30403.97। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एरिया भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो डबल एरिया हमारा आ गया। तो यहाँ से एरिया कैसे निकलता है, तो डबल एरिया बाय 2 करेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको, ये सेकेंड मेथड को इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर किया गया है ना, ये क्या है, सेकेंड मेथड का इम्प्लीमेंटेशन। तो सेकेंड मेथड एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या था, बोल रहा था। तो सेकेंड मेथड क्या बोल रहा था, देखिए, कैलकुलेट द पार्शियल डिपार्चर्स फ्रॉम द गिवन टोटल डिपार्चर, यानी टोटल डिपार्चर से हमको पार्शियल डिपार्चर निकालना है। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई द टोटल लैटिट्यूड ऑफ ईच स्टेशन इन टर्न बाय अलजेब्रिक सम ऑफ इट्स पार्शियल डिपार्चर एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन। जैसे मान लो ये ए है, बी है, ठीक है ना। तो ए का हमको टोटल लैटिट्यूड है वो एल से लिख रहे हैं, और ए बी लाइन का जो पार्शियल डिपार्चर है, ठीक है, और बी सी अगला स्टेशन है। तो ए बी का जो पार्शियल डिपार्चर है और बी सी का जो पार्शियल डिपार्चर, इन दोनों का अलजेब्रिक सम होता है कि मतलब साइन के साथ ऐड होने से, +100 है उसका -50 है, तो +100 प्लस -50 तो -50, इस टाइप करना है। तो उसको हम लोग एस नाम दे रहे हैं, और एल इंटू एस करके हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल एरिया निकाल रहे हैं, और डबल एरिया बाय 2 कर रहे हैं, तो उससे हमको क्या निकल जा रहा है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन। तो ये सेकंड मेथड है, ठीक है। तो सेकंड मेथड का इम्प्लीमेंटेशन किस न्यूमेरिकल में था, तो इस वाले न्यूमेरिकल में था। तो एरिया यहाँ स्क्वायर मीटर्स में आ रहा है, इसको चाहें तो हम लोग हेक्टेयर्स में भी कर सकते हैं। हेक्टेयर्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बाय 10⁴ यानी 10,000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.5201 हेक्टेयर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा, थोड़ा सा इसको बार बार ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो फिर प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हमारे पास है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर जाते हैं। अंडर नोटेड आर द डिटेल्स ऑफ ए क्लोज ट्रैवर्स, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रेवर्स दिया हुआ है, उसका डिटेल्स दिया हुआ है। तो वैसा ही क्वेश्चन है, सॉरी, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, लाइन दिया हुआ है ए बी, लाइन दिया हुआ ए बी, इसका बियरिंग दिया हुआ है और इसका लेंथ दिया हुआ है। बी सी, ड्यू साउथ, ड्यू साउथ का अर्थ है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो इसका हम लोग अगर होल सर्कल बियरिंग में लेंगे तो 180 डिग्री आएगा, लेकिन यहाँ सब क्या हो रहा है कि क्वाड्रेंटल बियरिंग में ले रहा है, ठीक है। ड्यू साउथ, तो इसका बियरिंग कितना हो जाएगा, साउथ 0 डिग्री ईस्ट, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस ड्यू साउथ है, इसका अर्थ है कि साउथ की तरफ ये गया, इसका ईस्ट वेस्ट की तरफ मूवमेंट नहीं है। तो इसको एक बार न्यूमेरिकल को देख लो तो थोड़ा ध्यान से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल लैटिट्यूड, टोटल डिपार्चर निकालना पड़ेगा, है ना। और अगर हम लोग चाहें तो कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं दोनों में से। तो देखते हैं इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया हुआ है। तो पहले इस टेबल को बनाना देखते हैं, ठीक है। तो लाइन ए बी है, तो स्टेशन ए का कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, तो इसका टोटल कोऑर्डिनेट हम लोग 0 0 मान लिए। अब ए बी लाइन से हम क्या बोले थे कि ए बी का पार्शियल कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो एल कॉस थीटा, तो एल कितना है 439 मीटर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 80 डिग्री, तो हमारा वैल्यू कितना है 76.24, ठीक है। ये नॉर्थ है तो ये प्लस साइन होगा, है ना। और फिर हमको पार्शियल डिपार्चर निकालना है, तो ये ईस्ट है ना, तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट पॉजिटिव होता है, साउथ और वेस्ट नेगेटिव होता है। तो ये एल कितना है 439 इंटू साइन 80 डिग्री, तो ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। फिर उसी तरह से ये साउथ है, साउथ है तो इसका अर्थ क्या है 488 मीटर है, यानी ये सिर्फ लैटिट्यूड में इसका मूवमेंट है ना, डिपार्चर में मूवमेंट 0 है। तो हम लोग चाहे तो एल की जगह एल 488 इंटू कॉस 0 डिग्री करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा, है ना। साउथ है इसलिए माइनस साइन लगा दिए। अब 488 इंटू साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग साउथ 60 डिग्री वेस्ट है, साउथ है तो माइनस साइन होगा, और वेस्ट है तो यहाँ भी माइनस साइन होगा, ठीक है। एल हो जाएगा 377 इंटू कॉस 60, तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा 377 इंटू साइन 60, तो ये वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह नॉर्थ है, तो नॉर्थ है तो यहाँ पर लैटिट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वेस्ट है तो डिपार्चर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा हो जाएगा 10 डिग्री और एल हो जाएगा 609.5। तो इससे हमको क्या करना है, टोटल कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, तो दिस प्लस दिस, ये, ठीक है, फिर ये प्लस ये, तो ये, है ना, फिर दिस प्लस दिस, तो ये, एंड दिस प्लस दिस, तो ये। क्लियर। उसी तरह फिर दिस प्लस दिस, तो ये, फिर क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस, तो ये, फिर दिस प्लस दिस, तो ये, एंड दिस प्लस दिस, तो ये। तो अब हमको क्या हो गया, स्टेशन ए का टोटल कोऑर्डिनेट्स, स्टेशन बी का, स्टेशन सी का, स्टेशन डी का और स्टेशन ई का टोटल कोऑर्डिनेट्स निकल गया। अब हम लोग कोई भी एक मेथड लगा के क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं पॉलीगॉन का, ठीक है। तो देखिए बुक में क्या दिया हुआ है, वही मेथड दिया हुआ है, सम ऑफ एडजेसेंट लैटिट्यूड्स, डिफरेंस ऑफ एडजेसेंट डिपार्चर्स, तो जो सेकेंड वाला मेथड, ठीक है, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में अप्लाई किए थे। तो इसमें लैटिट्यूड डिपार्चर, ठीक है। तो अब इसका सम ऑफ एडजेसेंट लैटिट्यूड यानी ए और बी, इस फर्स्ट कॉलम के लिए क्या करेंगे, दिस प्लस दिस, तो ये आ जाएगा, है ना। अब फिर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस प्लस दिस, तो ये आ जाएगा। फिर इस थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, दिस प्लस दिस, तो ये आ जाएगा। और फिर दिस प्लस अगला का क्या है भाई, तो ए का हमारा 0 0 था, है ना, तो दिस प्लस 0 0, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और टोटल डिपार्चर निकालना है, तो इसमें डिफरेंस ऑफ, है ना, एडजेसेंट से माइनस करना है, तो दिस माइनस दिस, ठीक है। 0 माइनस 432.33, तो ये आ गया 432.33 माइनस 432.33, तो 0 0 आ गया। 432.33 माइनस 105.83, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। फिर 105.83, और डी का क्या है अगला, देखो ए है, बी है, सी है, यहाँ डी है ना, तो डी का अगला क्या है, ए है, तो ए का क्या है 0 0 है, तो यहाँ इसका डिपार्चर भी 0, तो दिस माइनस 0, तो ये आ गया। अब इन डबल एरिया में क्या करते हैं हम लोग, इस कॉलम और इस कॉलम का इंटू करते हैं, तो 76.24 इंटू 432.33, तो ये माइनस 32.960 आ जाएगा, है ना। फिर दिस इंटू दिस, तो ये 0 हो जाएगा।
फिर -1012 इंटू 326, तो जो भी वैल्यू आएगा, और फिर -600.26 इंटू दिस, तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो गया भाई, तो टोटल एरिया, डबल एरिया ये निकल गया। अब डबल एरियाज को हम क्या करेंगे, एरिया में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर से एक बार इस टेबल को हम जूम कर दे रहे हैं 1 सेकंड के लिए, ताकि आप लोग ठीक से समझ पाओ, है ना। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये टेबल है, इसको ठीक से समझ गया। तो डबल एरिया बाई 2 करेंगे, तो लास्ट में क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे, अलजेब्रिक सम, उसको बाई 2 करेंगे, तो हमारा 2 1 3 4 5 निकल जाएगा। ये एरिया ऑफ पॉलीगन निकल जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी जो था, ए बी सी डी, इसका क्लोजिंग लाइन क्या है, डी ए है, तो ये पूरा एरिया हमको निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि द टोटल कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर एज अंडर, ए बी सी, है ना। ये हमारा फिगर है, फिर से देखिए, ये फिगर है ए बी सी, है ना। ए का टोटल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का टोटल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का टोटल कोऑर्डिनेट, टोटल कोऑर्डिनेट मतलब टोटल लैटिट्यूड और टोटल डिपार्चर दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है कि पहले तो ए बी सी जो फिगर हो जाएगा, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, तभी हम लोग जस्ट मेथड यूज़ किए थे, उससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो एरिया निकल जाएगा। फिर क्या बोलता है एरिया निकलने के बाद, ए लेवल सीम ऑफ कोल 15 मीटर थिक, तो एरिया निकल गया ए बी सी का। अब इसका मोटाई है 15 मीटर, तो एरिया इंटू थिकनेस करेंगे तो हमको वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया इन एकर्स निकाल देंगे सबसे पहले, और टनेज ऑफ कोल अवेलेबल, तो उसके लिए हमको वॉल्यूम लगेगा। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एरिया इंटू थिकनेस ऑफ कोल 15 मीटर, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अब वॉल्यूम डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जब हम लोग करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ कोल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टनेज ऑफ कोल, तो इसको देखते हैं हम लोग डिटेल्स में करना। तो सबसे पहले ए बी सी को हमको यूज करके क्या करना है, टोटल लैटिट्यूड टोटल डिपार्चर, सॉरी टोटल लैटिट्यूड टोटल डिपार्चर तो दिया हुआ ही है, इससे हमको डबल एरिया पहले निकालना है। तो इस टेबल को देखिए, या नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ईस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्थ नॉर्थ जहाँ दिया हुआ है, नॉर्थ पॉजिटिव, साउथ को नेगेटिव लिखेंगे, ईस्ट पॉजिटिव, वेस्ट नेगेटिव, ईस्ट नेगेटिव। तो देखो इस कॉलम में इसी लिखा है ना, ए 1000 नॉर्थ था पॉजिटिव, 200 नॉर्थ था पॉजिटिव, 500 साउथ था तो नेगेटिव, ठीक है। डिपार्चर 300 ईस्ट था तो पॉजिटिव, -50 वेस्ट था तो इसको -50 लिखे, 1000 ईस्ट था तो इसको प्लस के साथ लिखे। देख लो एक बार, है ना। ईस्ट को हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ को यहाँ प्लस के साथ लिखेंगे, इसको प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ, ठीक है। तो ये हमारा टेबल निकल गया। अब डबल एरिया निकालने का क्या प्रोसेस था कि सम ऑफ एडजेसेंट लैटिट्यूड, तो 1000 प्लस 200 तो 1200, 200 प्लस -500 तो -300, -500 प्लस 1000 तो ये +500, ठीक है। इसे सम ऑफ एडजेसेंट लैटिट्यूड वाला टेबल निकल गया। अब डिफरेंस ऑफ एडजेसेंट डिपार्चर, तो 300 माइनस -50 तो 350 होगा, -50 माइनस 1000 तो -150 होगा, और 1000 माइनस 300 तो ये 700 हो गया। अब इसका प्रोडक्ट 1200 गुने 350 ये आएगा, -300 गुने -150 1050 तो ये आएगा। अब 500 गुने 700 तो ये आएगा। तो डबल एरिया निकल गया। तो डबल एरिया बाय 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी आ गया स्क्वायर मीटर में, है ना। देख लीजिए एक बार, 542500 स्क्वायर मीटर, ठीक है। स्क्वायर मीटर को हम लोग 4047 से जब डिवाइड करेंगे तो एकड़ में आ जाएगा, ठीक है। निकल गया एकड़ में एरिया। अब हमको क्या करना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ कोल है, तो वॉल्यूम ऑफ कोल कैसे निकलेगा, तो एरिया इंटू कोल सीम का थिकनेस 15 मीटर दिया हुआ था, यहाँ देखो कोल सीम का मीटर 15 मीटर दिया हुआ था। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम ऑफ कोल निकल गया, समझ में आया, मीटर क्यूब में निकल जाएगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोल निकल गया। तो अब 1 मीटर क्यूब बराबर कोल का डेंसिटी यहाँ दिया हुआ था, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1.5 टन, है ना। तो हमारा निकल जाएगा कितना मीटर क्यूब कोल है, तो 542500 इंटू 15, तो उतना मीटर क्यूब कोल है, ठीक है। तो फिर डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम कितना यहाँ से निकला, 542500 इंटू 15, तो यहाँ से वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है।
इस प्रोसेस को भी छोड़ दो, है ना, ये शॉर्टकट में बना दिया, हम थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कोल अवेलेबल, तो इतना मीटर क्यूब, इन दोनों को गुना करके जो भी आएगा उतना मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। अब फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल दिया 1.5, तो यानी 1.5, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि 1 मीटर क्यूब कोल बराबर 1.5 टन, ठीक है। अब एक फार्मूला हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा 1.5 बराबर मास हमको निकालना है वॉल्यूम, ये जो हम 542550 इंटू 15 जो किए हैं उससे हमको यहाँ कुछ वैल्यू आएगा, तो मास ऑफ कोल को दिस इंटू 1.5 कर देंगे, इससे हमारा टनेज ऑफ कोल आ जाएगा कि कितना टन कोल वहाँ पर है, ठीक है। तो हम यहाँ तक ही न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लो एक बार, कि द टोटल कोऑर्डिनेट्स इन मीटर्स ऑफ 5 स्टेशंस ए बी सी डी आर फॉर्मिंग ए पॉलीगॉन आर फॉलोज। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ई और एक है ई, ठीक है। तो यहाँ से एक ये कोऑर्डिनेट बन जा रहा है ए बी सी डी ई, है ना, ये पॉलीगॉन बन रहा है। तो ए बी सी डी ई का हमको क्या करना है, एरिया निकालना है स्क्वायर मीटर में, तो सेम मेथड हम लोग यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें कि नंबर ऑफ साइड्स 2, क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 होगा, ठीक है। तो पॉलीगॉन वो एक ऐसा फिगर है जिसके सब साइड्स क्या है, एक क्लोज्ड फिगर बनते हैं, ठीक है। उसमें मिनिमम 3 साइड होगा, 4 साइड हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, 9, 10 कितना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम पॉलीगॉन में 3 साइड्स होगा। तो पॉली मतलब मैनी, गॉन मतलब साइड, तो वैसा कोई फिगर जिसमें बहुत सारा साइड्स हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। तो ये फिगर है, ये क्वेश्चन है, इसका हम क्या करते हैं, टेबल को भी दिखा देते हैं, ठीक है। टेबल भी देख लो, तो इसमें भी ठीक है। तो इस टेबल से क्या होगा कि हमको टोटल एरिया निकल जाएगा, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए एक अगला न्यूमेरिकल भी है, उसको भी चाहिए तो प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और ये वाला टोटल कोऑर्डिनेट्स वाला चैप्टर इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस करें, कोई डाउट होगा तो एक बार मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके।